हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 7A अ न्यू रिलीजन आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स मिलेंगे और बेहतर ढंग से इस स्टोरी को समझ पाएंगे, कहानी को समझ पाएंगे कि न्यू रिलीजन क्या है, कोई नया धर्म क्या है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके क्लास रिलेटेड जो वीडियो बने हैं आप तक पहुंच जाए। चलिए, सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। हैव यू हैव यू एवर हर्ड द प्रोवर्ब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस? आपने कहावत सुनी है क्या? आपने कोई कहावत सुनी है कि स्वच्छता ही ईश्वर है? ये कहावत आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा, लिखा होगा। The proverb outlines the importance of the habit of cleanliness in our daily life, not only at home but also in our surroundings. ये proverb जो है, ये इम्पोर्टेंस बताता है कि हमारा जो हैबिट है स्वच्छता का, वो होना चाहिए, न कि अपने दैनिक जीवन में बल्कि अपने घरों में और अपना जो आसपास जो एरिया है, अपने आसपास जो क्षेत्र है, उसमें भी स्वच्छता होनी चाहिए। आर यू अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट यू हैव ऑन द एनवायरनमेंट? पर्यावरण पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उसको लेकर के आप अवेयर हैं? मतलब चिंतित हैं या उसको ध्यान में रख रहे हैं? इफ़ यू आर अवेयर एंड एडमायर, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, यू आर अमेजिंग। यदि आप सारे पॉइंट्स पे नज़र रख रहे हैं, हमारे जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप बेहतरीन हैं, आप अमेजिंग हैं। एंड यू कैन कंटिन्यू रीडिंग टू। और हम लोग इस के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे, इस कहानी के माध्यम से। स्नेहास बाइसिकल वॉज स्टॉलन। स्नेहा एक लड़की का नाम है जिसकी साइकिल चोरी हो जाती है। इट हैड रेन्ड हेवली एंड देयर स्कूल compound had become a waterlogged, muddy quagmire. जोर से बारिश हो रही है और स्नेहा के जो स्कूल हैं स्नेहा के जो स्कूल हैं वो वाटर लॉग हो गया मतलब पानी भर गया, पूरा कीचड़ जमा हो गया है। So everybody had to park his or her bikes outside. A thief had promptly taken advantage, selecting Sneha's red and gold racer. A police complaint brought no result. पानी जमा हो जाने की वजह से स्नेहा की जो साइकिल है वो चोरी हो जाती है। सारे बच्चे साइकिल अपने स्कूल के बाहर लगाते हैं, लेकिन चोर की नज़र स्नेहा की साइकिल पे है। स्नेहा की साइकिल पे चोर की नज़र है और क्या करता है चोर? स्नेहा की साइकिल को चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको फ़ायदा मिल जाता है कि सारे साइकिल स्कूल के बाहर में रहते हैं। स्नेहा की रेड और गोल्ड रेसर साइकिल को चोर उड़ा ले जाता है। पुलिस कंप्लेंट ब्रॉट नो रिजल्ट। और पुलिस कंप्लेन हुआ, लेकिन पुलिस कंप्लेन का कोई रिजल्ट नहीं हुआ। टू प्रिवेंट फर्दर थेप्स, द प्रिंसिपल did her best to get the rainwater drained. It was found that polythene bags and styrofoam cups debris had closed the rainwater drains. After the removal of blockage, the water drained out and the school compound became dry. ये वाटर लॉ हो गया था, उसका कारण था कि जो पॉलीथीन और स्ट्रोफॉर्म जो कप्स होते हैं फॉर्म के, वो जमा हो गए थे, जिसके कारण से रेन वाटर जो ड्रेन्स है, जो नाला था, वो पानी से भर गया था और पूरा स्कूल में पानी भर गया था, कीचड़ जमा हो गया था। लेकिन जैसे ही वो निकाला जाता है तो स्कूल कंपाउंड जो है वो ड्राई हो जाता है, पानी निकल जाता है और
ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। बट माई बाइसिकल इज गॉन फॉर एवर। स्नेहा केप्ट ऑन वेलिंग। स्नेहा यही सोच रही है कि लेकिन मेरी साइकिल जो है वो तो हमेशा के लिए चली गई। इट वॉज द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। वो अपने साइकिल की प्रशंसा करती है कि वो जो साइकिल थी वह बेस्ट साइकिल थी। विदाउट हर बाइसिकल शी वुड हैव टू वॉक टू स्कूल विथ हर हेवी स्कूल बैग। बिना साइकिल के उसको जाना पड़ेगा अब स्कूल पैदल, और क्या, अपने साथ स्कूल का जो भारी बैग है उसको भी लटका के। विदाउट हर बाइसिकल शी कुड नॉट मीट रितु टू शेयर हर क्रीफ ओटरूम। अब बिना साइकिल के अपने मित्र जो है, उनकी सहेली जो है रितु से नहीं मिल सकती है और वो शेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, अपनी बातों को शेयर वो नहीं कर सकती है। प्रेक्षा एक और लड़की है। प्रेक्षा ड्रॉप्ड इन टू आस्क हाउ स्नेहाज essay on how to protect our environment was progressing। अब प्रेक्षा जो वो सोच रही है, वो कह रही है कि स्नेहा की जो ऐसे है, स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट वाज प्रोसेसिंग। वह क्या हुआ, वो प्रोसेस हो रहा है। देयर क्लास टीचर हैड आस्क्ड स्नेहा, प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ टू पार्टिसिपेट इन एन ऐसे कंपटीशन एज द थ्री वर गुड एट राइटिंग। उनके जो क्लास टीचर थे स्कूल के, उन्होंने स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया ऐसे कंपटीशन जो ऐसे था, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। एज द थ्री वर गुड एट राइटिंग। क्यों? क्योंकि ये तीनों बच्चे राइटिंग में अच्छे थे। द फर्स्ट प्राइज वॉज ओपिंग ₹2000। जो पहला प्राइज़ था, जो बेस्ट ऐसे लिखेगा, और जो पहला प्राइज़ था वो ₹2000 का था। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, प्रेक्षा सेड एमंगली। प्रेक्षा वॉज द क्लास स्कॉलर। प्रेक्षा ने कहा कि मैंने इस जो ऐसे है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, इसको मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया। प्रेक्षा जो स्कूल स्कॉलर भी है, स्कूल में उसको स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। आई डोंट थिंक आई कैन राइट विदाउट माई बाइक। आई डिड नॉट नो यू रोड विथ योर बाइक। प्रेक्षा quilled with laughter. Sneha gave Preksha's bread a full in revenge। वो जैसे क्लास में होते हैं बच्चे करते हैं, एक तरह से रिवेंज होते हैं, तो वो कर रहे हैं प्रेक्षा और स्नेहा। आई डोंट थिंक आई कैन राइड विदाउट माई बाइक। ये स्नेहा का स्टेटमेंट कि मैं बिना अपने बाइसिकल से नहीं लिख सकती। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। It was all right of Preksha to crack such jokes as she came to school by a car. She did not have to worry about time lost and fatigue caused by walking a long distance. Well, who has time for essays? Sneha said, feigning indifference, although she wanted to write. स्नेहा भी उस जो ऐसे था उस पे लिखना चाहती थी, लेकिन डिस्कशन हो रही है कि उसकी बाइक जो है वो चोरी हो गई है, वो कैसे आएगी कार से, बिना बाइक की वो कैसे लिखेगी। ये दोनों मित्र में, स्नेहा और प्रेक्षा में ये डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। पार्ट 2 भी हम लोग देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग पार्ट 2 अब देखेंगे।